काला जैसा हाथ मेरी मम्मा के साइड कमर के बगल से ऐसे करके 2 हाथ बढ़ा। जो नया घर था, नया पार्क था, वो सब कुछ एक कब्रिस्तान पे बना हुआ था। जय श्री राम दोस्तों, मैं मीनाक्षी शिवानी, भक्ति और विश्वास में आपका स्वागत है। आज मैं अपनी लाइफ की एक सच्ची घटना आपके सामने रखने जा रही हूँ। ये कहानी उन दिनों की है जब मैं 3rd स्टैंडर्ड में थी। मेरे पापा को BCCL के क्वार्टर में नया घर मिला था। वो उस कॉलोनी में वो पूरा उस रो का सारा ही अपार्टमेंट, सारा ही न्यू बना था। पड़ोसी नए, उनके बच्चे नए, घर नया, पार्क नया, स्कूल नया, हर चीज सब कुछ न्यू देख करके तो हम लोग बहुत ही खुश थे। मेरी मम्मी खुश थी, हम खुश थे, मेरे पापा, हर कोई खुश थे। वो BCCL की कॉलोनी थी और हम लोग पूरा एंजॉय कर रहे थे। उस न्यू घर को हम लोग बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किए, नया सामान खरीदे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मेरी मम्मी और मेरे पापा उस घर को डेकोरेट किए। लेकिन मेरे घर में उस समय इन्वर्टर नहीं था और मेरे पापा उस समय कोयला की खान में, कोयलियरी में ड्यूटी करते थे। उन्हें रोज आने में 6 o'clock 7 o'clock हो जाता था रात को आने में। लेकिन कभी कभी राशन या कुछ और भी शॉप से कुछ सामान लेना होता था तो उन्हें 8-9 भी बज जाते थे। ये कहानी उन दिनों की है। उस रात को बहुत तेज बारिश हो रही थी और मेरे पापा को शॉप में कुछ सामान भी लेना था, तो वो शॉप में ही रुके हुए थे और बारिश स्टार्ट हो चुकी थी। 8:30-9 बज रहे होंगे। मुझे बहुत जोर से नींद आ रही थी और मैं पापा का वेट कर रही थी। मेरी मम्मा भी पापा का वेट कर रही थी। खाने का सारा आइटम वो किचन से ला करके डाइनिंग टेबल पे रख रही थी और मेरे पापा का वेट कर रही थी। उस समय एक कैंडल किचन में जल रहा था, एक कैंडल बेडरूम में जल रहा था, जिस बेडरूम में मैं सोई हुई थी, और एक कैंडल मेरे ड्राइंग हॉल में के डाइनिंग टेबल पे जल रही थी। मेरी मम्मा जब रोटी वाला पॉट लेकर के वो डाइनिंग टेबल पे रखने आई तो उसी समय 2 काला जैसा हाथ मेरी मम्मा के साइड कमर के बगल से ऐसे करके 2 हाथ बढ़ा। वो अच्छा से देखी वो 2 हाथ। मेरी मम्मा पूरा डर गई, बहुत जोर से डर गई। लेकिन वो ना तो चिल्लाई, क्योंकि वहां पे वो न्यू शिफ्ट हुई थी, ना तो चिल्लाई। वो तेजी से मेरे बेडरूम में आकर के मुझे पकड़ करके बैठ गई, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा कुछ बताई नहीं। तभी मेरे पापा आ गए। मेरे पापा के आने के बाद वो ये सारी घटनाओं के बारे में वो पापा से शेयर की कि ऐसा ऐसा अभी मेरे साथ हुआ है। मेरे पापा भगवान में बहुत भरोसा रखते हैं, वो बहुत पूजा पाठ करते थे। वो बोले ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बजरंगबली का पूजा करते हैं, होता है, ऐसा कुछ होता है, कभी कुछ दिख जाता है, इन सभी चीजों में भरोसा मत करो, भगवान में भरोसा रखो। फिर हम लोग अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन हमारा जो नया घर था, नया पार्क था, वो सब कुछ एक कब्रिस्तान पे बना हुआ था। सब कुछ तो नया था, लेकिन हमारे घर जो बने थे, वो जो लैंड था, वो बहुत ही पुराना एक कब्रिस्तान था। धीरे धीरे हर एक के घर में कुछ ना कुछ घटनाएं घटने लगी। हम अपने फ्रेंड से, जितनी भी मेरी फ्रेंड थी, हम लोग अपने अपने घर में घटने वाली घटनाओं के बारे में आपस में शेयर करना शुरू कर दिए। हो सकता है हमारी वो फ्रेंड ये वीडियो देख भी रही होगी। लेकिन उस समय मैं इतनी छोटी थी कि मेरी मम्मी ने सारा बात बताया, मुझे डर भी लगा, लेकिन मैं अपने आंखों से नहीं देखी थी, तो मुझे इन सभी चीजों पे भरोसा नहीं हुआ कि सही में ऐसा कुछ होता भी है या नहीं होता है। और मम्मी पापा तो है ही, जब बड़े हैं तो मैं क्यों डरूं। तो आपको मेरा ये स्टोरी कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइएगा और मेरे अगले वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इसके लिए आप मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।